गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील करते हुए एक नया मार्ग सुझाया है। उन्होंने कहा है कि अगर नक्सली सीधे थाने या पुलिस कैंप में आने से हिचकिचा रहे हैं तो वे स्थानीय पत्रकारों या आम नागरिकों के माध्यम से भी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एसपी राखेचा ने बताया कि पिछले 9 महीनों में जिले में 28 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं और 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में कई बड़े कैडर नेता भी मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जिससे संगठन नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 15 सितंबर को झांसी इलाके में महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, जो पिछले 20 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय थी और एक उच्च पद पर थी। एसपी ने कहा, अब संगठन कमजोर हो गया है और छोटे नक्सलियों पर कोई दबाव नहीं है। यह आत्मसमर्पण का सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं वे अब खेती किसानी और रोजगार के जरिए सामान्य जीवन जी रहे हैं। हम लोग गरियाबंद पुलिस का कोशिश है कि जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय बचे हुए हैं, कई मुठभेड़ के बाद जब इनके बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं, उसके बाद जितने शेष नक्सली हैं उनको गरियाबंद पुलिस की अपील है कि जिस भी संसाधन से वो किसी थाना कैंप में जाकर हुआ या किसी गांव वाले की मदद से उसका मोबाइल नंबर से पुलिस या पत्रकार हुआ या किसी भी अपने विश्वास वाले व्यक्ति से संपर्क कर सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाए। उनको जिन पर भी विश्वास होगा उसकी मध्यस्थता करते हुए पुलिस तक पहुँचे और आत्मसमर्पण करें। जितने शेष माओवादी इस क्षेत्र में सक्रिय है उनसे ये मेरा अपील है। हम लोग जगह जगह पर इसके लिए बैनर और पोस्टर भी भेजे हैं, जहाँ पर उनके पुराने साथियों का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, उनके पुराने साथियों का फ़ोटो और उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। तो वो अपने पुराने साथियों के भी मोबाइल पर संपर्क करके असलियत जानकर कि आत्मसमर्पण के पश्चात उनके जीवन में, उनके साथियों के जीवन में क्या बदलाव आया, क्या आत्मसमर्पण में जितनी बातें बताई गई थी क्या वो सच है और वो उसका अनुभव ले पा रहे हैं और लाभ ले पा रहे हैं उन योजनाओं का, ये जानकर आत्मसमर्पण करने की एक पहल कर सकते हैं।